जीवन के सब पुण्य फलें, आओ हम सब महाकुंभ चलें। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। तीर्थराज पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा के पावन तट पर महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच हम सभी के बीच जगत गुरु रामानुजाचार्य जी हैं, जो कि रेवासा मठ के स्वामी हैं और जगन्नाथपुरी उड़ीसा से चल के यहाँ पे अपना कैंप लगाने आए हुए हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। पहला प्रश्न हमारा ये है महाराज श्री आपसे कि इस बार महाकुंभ इतना खास क्यों है? महाकुंभ खास इसलिए है कि हमारे जो शासन सत्ता है जी, उसका विशेष सहयोग है और हर प्रयास ये है कि हमारे साधु संतों को आने वाले मेला में जो भी स्नानार्थी हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन सेवारत है। इसलिए ये महाकुंभ खास है। ये इसको तीर्थराज प्रयाग क्यों कहा गया है? प्रयागराज को ये तीर्थराज प्रयाग इसलिए कहा गया है कि ये सब तीर्थों का ये राजा है। जहाँ की तीर्थराज प्रयाग का वर्णन रामचरितमानस में आया है। को कही सकै प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। तीर्थराज प्रयाग में तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पतहि आओ सब कोई। तो किसी ने प्रश्न किया, भैया तीर्थराज ये कैसे हुआ? जैसे आपने कहा तीर्थराज कैसे हुआ जी। तो बोले तीर्थराज ये है, कहीं कैसे है, कहीं राजा के बैठने के लिए यहाँ सिंहासन है। वो सिंहासन कौन सा है? कहीं संगम सिंहासन सुठ सोहा, छत्र अखैबट मुनिमन मोहा। तो ये जो सिंहासन है राजा के बैठने का तीर्थराज प्रयाग के, वो संगम है। फिर कहें भैया इनके कोई मंत्री भी होंगे? तो बोले मंत्री हैं। कौन है? सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। जिनके भगवान बेड़ी माधव मित्र हैं और सचिव इनका सत्य है। फिर बोले भैया इनके जो राजा होता है तो उनका छत्र भी होता है, चमर भी होता है। तो बोले है। बोले क्या है? बोले चमर जमुनयरु गंग तरंगा, देख हो ही दुख दारिद्र भंगा। माने तीर्थराज प्रयाग की चमर डुलाने वाले दो गंगा और यमुना, जिनका रंग क्या है? देखत श्यामल धवल हिरोरे। जो श्याम रंग और धवल रंग की श्वेत वर्ण की गंगा यमुना हैं, वो तीर्थराज प्रयाग के चमर डुलाने वाली हैं। और अक्षयवट जो है, छत्र अक्षयवट मुनि मनमोहा, वो तीर्थराज प्रयाग का छत्र है। इसलिए ये सारे तीर्थों का राजा है। और 12 वर्ष में कुंभ यहाँ लगता है और माघ में मेला लगता है, जिसमें हम तमाम संत आकर के भारतवर्ष के कोने कोने से आकर के तीर्थराज प्रयाग का सेवन करते हैं और माँ गंगा में स्नान करके अपने भक्तों को हम स्नान करा करके उनके जीवन के महत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में सम्यक रूप से हम लोग भागी बनाते हैं। इसलिए हमारा ये प्रशासन जो है अच्छी संतों की सेवा कर रहा है और जिनको जो आवश्यकताएं हैं सबको दे रहा है, सबको संतुष्ट कर रहा है, अच्छी सेवा हो रही है। और जैसा कुंभ इस साल 2025 का देखने के लिए मिल रहा है, मैं 94 से कैंप लगा रहा हूं। ऐसी भव्यता किसी भी कुंभ, अर्ध कुंभ या माघ मेले में हमको देखने के लिए नहीं मिली। यानी ये आपके जीवन का ऐसा भव्य और दिव्य कुंभ पहली बार है? पहली बार हमको देखने को मिला। ये भव्य कुंभ जीवन का हमारे पहली वर्ष देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरी अवस्था इस समय 55 वर्ष की है और मैं यहाँ आने लगा हूँ। पहले तो हमारे गुरुजी लगाते थे, तो हम यहाँ करीब 89 से आ रहा हूँ और 89 से आकर के यहाँ कुंभ का कार्य मैं कर रहा हूँ। मेले में, माघ मेले में या कुंभ मेले में। और 94 से मैं स्वयं लगा रहा हूँ। मेरे गुरुजी का देहावसान हो गया तो 94 से मैं स्वयं लगा रहा हूँ और हमारे भक्त सब लाभान्वित हो रहे हैं। शासन का सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है आपको इसमें? प्रशासन का सहयोग, लोगों को बाउंड्री वाल 3 घेरा होता है। बाउंड्री वाल माने गेट होता है, पांडाल होता है और
ये भी टेंट, रहने के लिए व्यवस्था, नल विद्युत शौचालय की व्यवस्था, आम सुविधाओं की हम लोगों को सब प्रदान कराया जा रहा है। उसमें कोई कमी नहीं है। जो लोग भी आते हैं उनको सबको प्रशासन के द्वारा दिया जाता है। प्रशासन बहुत अच्छा है। आने वाले श्रद्धालुओं से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, उनको आपका क्या संदेश है? आने वाले श्रद्धालुओं से मेरा करबद्ध निवेदन ये है कि अपने साथ आधार कार्ड जरूर लेकर के आएं, क्योंकि आधार कार्ड लेकर के आएंगे और वक्त पड़ने पर ये उनको बताया जाएगा कि हमारे यहाँ जो भी लोग हैं वो परिचित हैं, और मांगने पर सभी लोग, मान लीजिए कि कोई शासन प्रशासन मांगता है कि आपके यहाँ कितने लोग हैं और इनके पास क्या परिचय है, क्या प्रूफ है कि ये आपके यहाँ हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इसके लिए उनको आधार कार्ड लाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारे बीच में कोई आतंकवादियों का प्रवेश ना हो सके। ये मैं निवेदन करता हूँ सभी आने वाले श्रद्धालुओं से। देखिए, ये जनता की सत्ता है और जो सेवा करेगा वही राज्य में बैठेगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता। मैं तो यही जानता हूँ जो सेवा करेगा वो मेवा खाएगा। और ये दो महापुरुष ऐसे हैं कि जिनके बारे में कितना भी कहा जाए वो कम ही है। ऐसे तो लोग राजा रामचंद्र जी को भी बुराई करने से नहीं छोड़े, पर आज भारतवर्ष की गरिमा ये दो महापुरुषों के ऊपर ही है। हम लोग भी आस्था रखते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारे ये जो दो लाल हैं, जो शेर हैं, भारत के जो सम्राट हैं, ये दोनों शतायु, 1000 आयु हो जाए इनकी। शतायु तो बहुत कम है, इनकी 1000 आयु हो जाए और ये ऐसे ही हमारे भारत में सेवा करते रहें और हमारे भारत की गरिमा को पूर्ण बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया संतुलन न्यूज़ के दर्शकों को। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने साथ आधार कार्ड लाएं, जैसे कि महाराष्ट्र ने भी निवेदन किया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।